एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था, जहाँ पर रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने छोटे से फार्म पर काम किया करते थे। टुन्नू चिड़ा चंदन के पेड़ उगाता था, जो बहुत ज्यादा महंगे और कीमती होते थे। रानो चिड़िया खुशी से कूदते हुए अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी देखें, ये चंदन के पेड़ कितने अच्छे से उग रहे हैं। हमारी जिंदगी एक दिन बिल्कुल बदल जाएगी। हाँ रानो, इन चंदन के पेड़ों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इन चंदन के पेड़ों की बहुत कीमत होती है, क्योंकि इनसे खुशबूदार साबुन, परफ्यूम और बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ टुन्नू जी, परंतु चंदन के पेड़ों को बड़े होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी और सब्र भी करना होगा। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा हर रोज उन पेड़ों की बहुत मेहनत से देखभाल करते। पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनका खेत चंदन के पेड़ों से महक उठता है। परंतु एक दिन दुष्ट कालू दूर से ही उन्हें देख रहा था। वह हमेशा रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े की सफलता से जला करता था। कालू कौवा तो उनके व्यापार को छीनने का एक जबरदस्त प्लान बना रहा था। ये टुन्नू और रानो के चंदन वाले पेड़ मैं अपने परों में क्यों ना ले लूं? इनकी मेहनत का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा उसके पास जाता है और दोस्ती दिखाने की कोशिश करता है। कालू कौवा अपनी चालाकी से कहता है, अरे अरे टुन्नू मेरे भाई, कैसे हो तुम? तुम्हारे पेड़ देखकर मुझे लगा कि मुझे भी ये बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी मदद से मैं भी अमीर बन सकता हूँ। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, कालू भैया ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। टुन्नू चिड़ा भी खुश होकर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल कालू भाई, हम तुम्हारे साथ मिलकर इस काम को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तुम्हारे पास और भी आइडिया होंगे। कालू कौवा मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसने पूरी तरह से इन दोनों को बेवकूफ बना लिया है। कालू कौवा चारों ओर देखता है और कहता है, हाँ एक आइडिया है। तुम दोनों को अपना थोड़ा सा खेत का हिस्सा मुझे देना चाहिए। मैं तुम्हारी और भी मदद करूँगा और हम सब मिलकर एक बड़ा बिजनेस करेंगे। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों मिलकर थोड़ी देर सोचते हैं, परंतु रानो चिड़िया को कालू कौवे पर शक हो रहा था। रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, मुझे आपके आइडिया में कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम अपना सब कुछ तुम्हें दे सकते हैं? टुन्नू चिड़ा भी उससे कहता है, हाँ रानो की बात बिल्कुल सही है। कालू भैया आप बहुत ज्यादा लालच दिखा रहे हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम अपनी मेहनत तुम्हें दे देंगे? तभी कालू कौवे का चेहरा गुस्से में बदल जाता है और कालू कौवा उनके बिजनेस को अपने बल से छीनने का इरादा बना लेता है। उस वक्त तो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, परंतु कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला करता है। परंतु कालू कौवा इस बात से वाकिफ था कि वह अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वह अपने दोस्त चील को वहाँ बुला लेता है। बल्लू भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टुन्नू और रानो के चंदन वाले पेड़ का बिजनेस वो मुझे चाहिए है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत समझदार हैं, परंतु मुझे लगता है अगर मैं इन्हें मार दूं तो उनका बिजनेस मेरा हो जाएगा। समझ गया कालू, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगा। तुम बस मुझे बुला लेना और मुझे बता दो इस काम को कब अंजाम देना है। कालू कौवा चील के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि वह टुन्नू और रानो के पेड़ों को नष्ट कर सके और उन दोनों को डरा सके। एक दिन जब टुन्नू और रानो दोनों अपने पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तभी अचानक से चील की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वह बड़ी सी चील आकाश से सीधे नीचे उतर आती है और वह अपने नुकीले पंजों से उन दोनों पर हमला कर देती है। अरे रानो ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये बड़ा सा चील हमें क्यों मार रहा है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? टुन्नू जी, हमारी जान को खतरा है, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। तभी चील चंदन के पेड़ों की ओर झपटता है और उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। टुन्नू बहादुरी से उड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। चील, तुम ये नहीं कर सकते, ये हमारी मेहनत का फल है। तुम हमारे सपनों को छीन नहीं सकते, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। तुम दोनों की मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो जैसे ही चील उस पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार होता है, तब तक रानो चिड़िया एक बहुत अच्छा प्लान सोच लेती है। रानो चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, टुन्नू जी मुझे याद आया, हमारे दोस्त हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें उन्हें बुलाना होगा, हमें उनसे मदद लेनी होगी।
रानो चिड़िया अपने दोस्तों को बुला लेती है। वह उन पक्षियों को पुकारती है। तभी वहाँ पर बहादुर तोता, चालाक गौरैया और समझदार मीनू चिड़िया आ जाती है। दोस्तों, हमें चील और कालू के खिलाफ लड़ना होगा। हमें मिलकर लड़ना होगा। तोता चील के चारों ओर उड़ने लगता है और गौरैया कालू को शोर कर करके परेशान करने लगती है। कालू कौवा वहाँ से घबराकर भाग जाता है। अरे अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल हो गई है। ये क्या आफत है। तभी टुन्नू चिड़िया उनसे कहता है, तुमने हमारे चंदन के पेड़ों को तोड़ने की कोशिश की है कालू, और अब तुम हमारे चेहरे पे इस जीत की मुस्कान देखोगे। वही बल्लू चील भी समझ जाता है कि जंगल के पक्षियों ने उन्हें घेर लिया है। वह जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है, परंतु वह उनसे बचकर नहीं जा पाता। चील तो कालू कौवे से कहता है, कालू, तुमने मुझे गलत काम में डाल दिया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, हमने कभी भी अपनी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया है। कालू, तुम्हें ये बात को समझना होगा। तुम्हारे लालच के आगे कभी सच्चाई नहीं हारेगी। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, दोस्ती सबसे ज्यादा अहम है। कालू उनसे माफी मांगता है और कहता है, हम सब मिलकर अपना काम और अच्छा कर सकते हैं। वही टुन्नू चिड़िया और रानो चिड़िया ने कालू कौवे की माफी को स्वीकार कर लिया था। अब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़िया अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत करते हैं। वही कालू कौवा भी उनके काम में बहुत ज्यादा मदद करता है। उनके चंदन के पेड़ और ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं और कालू कौवा उन्हें काट कर अपनी ट्रक में ले जाकर उन्हें शहर बेचने चला जाता है। उनका बिजनेस खूब चलता है और जंगल के सभी पक्षी खुश रहने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया हंसते हुए कहती है, कालू भैया, सब कुछ सही तरीके से भी किया जा सकता है। अब हम सब मिलकर यह काम करेंगे और अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे। टुन्नू चिड़िया के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा मुस्कान थी। और कालू भैया, इस बात को हमेशा याद रखना, अच्छे दोस्तों के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है। ऐसे ही सभी पक्षी खुशी खुशी वहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों, लालच और जलन कभी भी हमें सफलता की ओर नहीं ले जा सकते, लेकिन मेहनत और ईमानदारी और दोस्ती हमेशा हमें जिताती है।